दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिसको प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग प्लेन में बैठे ही होंगे और बहुत से लोग बैठना चाहते होंगे, लेकिन आज की कहानी वाकई आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के 35 सालों तक हवा में रहा और जब इसे लैंड किया गया, लोगों के इसे देखकर होश उड़ गए। बहुत से लोग इसे टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं तो बहुत से लोग इसे भूतनीय घटना से भी जोड़ते हैं। घटना चाहे कुछ भी हो, मगर इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली ज़रूर है। दोस्तों, प्लेन का सफ़र जितना मज़ेदार होता है उतना ही रिस्की भी होता है, क्योंकि 35,000 फुट ऊपर अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपका बचना लगभग मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन आज की इस कहानी की बात ही कुछ और है। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की फ़्लाइट नंबर 513, तारीख थी 4 सितंबर 1954। सैंटियागो फ़्लाइट नंबर 513 वेस्ट जर्मनी आचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट उड़ान भरती। इस प्लेन को ब्राज़ील के पोर्टो एलिग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहुंचना था, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे थी। ये फ़्लाइट 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से लेकर अपने देश ब्राज़ील जा रही थी। ये प्लेन के कैप्टन थे मिगवेल विक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगवेल को नहीं मालूम था कि अगले कुछ घंटों के बाद उनके साथ क्या होगा। अब होता कुछ ये है, उड़ने के कुछ घंटों बाद जब सैंटियागो फ़्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है तो वो एटीसी रडार से अचानक गायब हो जाती है। और ये देखकर एटीसी में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी पहले तो हैरान हो गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने लगे। जब कुछ मिनटों बाद भी फ़्लाइट रडार में नज़र नहीं आई, उनके होश उड़ गए और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ़्लाइट अचानक से कहाँ चली गई है, और वो एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सैंटियागो फ़्लाइट नंबर 513 से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये देख तत्काल ही एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें जर्मनी और ब्राज़ील के कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल थे। सैंटियागो फ़्लाइट की अचानक गायब होने की बात होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की एक टीम बनवाई और उन्हें अटलांटिक ओशन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा तब वो फ़्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। आमतौर पर जब कभी भी ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कोई दुर्घटना हो गई है और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इस केस में भी एटीसी को लगा कि फ़्लाइट नंबर 513 किसी घटना की शिकार हो चुकी है और खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंचती तो उन्हें वहां कोई भी क्रैश एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही सफ़र कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर एटीसी की ओर से अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो, और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने हर एक वो जगह की छानबीन कर ली जहां प्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह से गायब हो जाने के सफ़र कर रहे यात्रियों के घर वाले बहुत दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सैंटियागो एयरलाइन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीते हफ्ते में, कुछ हफ्ते बीते महीने में और कुछ महीने बीते सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 साल तक ऑपरेशन चला और आखिर में ये सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलिग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे अधिकारियों को रेडार पर जैसे ही इस प्लेन की सूचना मिलती है और वो
अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता और वो तेज़ गति से लगातार रनवे की ओर बढ़ रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश नाकाम हो जाती है तो आनन फानन में रनवे को खाली करवाया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद अज्ञात फ्लाइट ब्राज़ील के एयरपोर्ट में लैंड कर जाती है। एटीसी के कर्मचारी और अधिकारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें जो दिखाई देता है उसे देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अज्ञात फ्लाइट सैंटियागो एयरलाइन कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 में बंद हो चुकी थी। यानी ठीक सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद जो भी अधिकारी और कर्मचारी प्लेन को देख रहे थे वो प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था अधिकारी जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके उसका नया प्लेन रनवे में कैसे लैंड कर सकता है। कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा और जैसे ही वो लोग अंदर गए तो उनके मुंह से चीख निकल गई थी। प्लेन पूरा कंकालों से भरा हुआ था, हर एक सीट पर कंकाल बैठे हुए थे और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वो भी मर चुका था। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था और ये फ़्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात है कि प्लेन आखिर था कहाँ जब इस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है। तो ये प्लेन इतना सही लैंड कैसे हुआ, प्लेन के इंजन चालू कैसे है, प्लेन बिल्कुल ब्रांड न्यू कैसे है। अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी हैं। कहते हैं कि पैनिक ना फैलने की वजह से ब्राज़ील सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी गई। फिर इसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग थ्योरी निकलनी शुरू हो गई। सबसे पहले थ्योरी ये आई कि प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, यानी जिसके रेडिएशन से सारे लोग की ये हालत हो गई। दूसरी थ्योरी ये आई कि किसी एलियन का शिकार हो गए और तीसरी थ्योरी ये आई कि किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज थी, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। इसके साथ क्या हुआ था और ये सवाल आज सवाल ही है। और फिर ब्राज़ील की सरकार ने इस घटना को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार एरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल में इस घटना को छापा और जैसे ही ये घटना अखबार में छपी, लोगों के बीच फैली सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की कहानी ऐसे फैली जैसे जंगल में आग लगी। लेकिन एरविन ने इस घटना का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया, मसलन सिर्फ एक एरोप्लेन की फ़ोटो अखबार में थी और वो भी कंकालों की फ़ोटो के बिना। लेकिन इस कहानी को लोगों ने 2 फड़ों में बांट दिया था, जिसमें से कुछ लोग इसे सही मान रहे थे और कुछ लोग टाइम ट्रेवल मान रहे थे और इसे कुछ लोग भूतनीय घटना से रिलेटेड कह रहे थे और वहीं दूसरे लोग भी जो इस खबर से सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे थे और इस खबर को झूठ के सिवा कुछ नहीं बता। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।